शिवप्रभातं मम भ्राता अनुजः अद्य वयं संस्कृतभाषायां व्याकरण अध्याय पठामि। मेरे प्यारे साथियों, आप सबका अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा व्याकरण। व्याकरण से संबंधित जानकारी रखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम व्याकरण पे हमारी पकड़ हो जाएगी तो हम भाषा को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और अच्छी तरह से उसकी व्याख्या कर सकेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा के व्याकरण से संबंधित शब्द रूप। पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया अकारांत पुल्लिंग, फिर बताया अकारांत स्त्रीलिंग, और आज हम पढ़ रहे हैं अकारांत नपुंसकलिंग। फल, जैसे फल, फल शब्द है नपुंसकलिंग। कलम, पुस्तक, इस तरीके से जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनके शब्द रूप किस प्रकार बनाए जाते हैं। देखो साथियों, आज मैंने आपके लिए कुछ विशेष ऐसे लाइन में डॉट डॉट करके स्पेशल तरीके से वीडियो बनाया है ताकि आप भी अपने दिमाग पे स्ट्रेस लगाए, थोड़ा जोर करें कि सर ना जैसे क्यों लिखा है। बिल्कुल इजी तरीके से आपको मैं ये फल शब्द सिखाना चाहता हूँ ताकि आप आराम से जो भी नपुंसकलिंग अकारांत हो उनको आप किस प्रकार शब्द रूप में, कौन सी विभक्ति में, कौन से वचन में कौन सा शब्द आएगा। देखो साथियों, आज हम शुरू करते हैं फल शब्द। इधर विभक्ति लिख दो या फिर इधर भी लिख सकते हो। वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले आपको प्रथमा विभक्ति के लिए फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। एक और आपको बताना चाहता हूं, द्वितीय विभक्ति में भी फल शब्द के वही रूप होते हैं। यानी वापस आपको पहली लाइन याद कर ली तो दूसरी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, फलम, फले, फलानी, द्वितीय विभक्ति। आगे समझो कुछ आया? क्या लिखा मैंने? देखो, फलम, फले, फलानी, द्वितीय विभक्ति। यानी जो प्रथमा विभक्ति में फल शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होंगे वही वो द्वितीय विभक्ति में भी वही होंगे। फलम, फले, फलानी प्रथमा, फलम, फले, फलानी द्वितीय। आगे समझ। अब तृतीय विभक्ति देखो, इसको पढ़ो आप। देखो, फलेन, फलाभ्याम, फले। कुछ दिमाग में आया? फलेन, फलाभ्याम, फले, ये है जो हमने क्या पढ़ा था? रामेण, रामाभ्याम, रामे तृतीया, यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा है। तो आपको भी दिमाग में ये रखना है कि नपुंसकलिंग होगा वो तृतीया से लेकर के सप्तमी तक जिस प्रकार अकारांत पुल्लिंग में चलते हैं उसी प्रकार नपुंसकलिंग में भी तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक वही रूप चलेंगे। कितनी अच्छी ट्रिक है। तो आपको कौन सी लाइन याद करनी है? एक तो प्रथमा की याद करनी है, द्वितीय अपने आप हो जाएगी प्रथमा की जैसे जैसे, और एक याद करना संबोधन। कौन सा याद करना है? संबोधनम। ये 2 लाइनें याद करनी है आपको, आपके नपुंसकलिंग पूरे क्लियर हो जाएंगे। क्यों? कि प्रथमा की जैसे जैसे कौन सी है? द्वितीय। अब तृतीय से लेके कहां से? तृतीय से लेकर के सप्तमी तक, तृतीय से लेकर सप्तमी तक किस तरह के रूप चलेंगे? राम शब्द अकारांत पुल्लिंग की तरह। तो क्या करो, देखो वापस पढ़ो पहले शुरू से। फलम, फले, फलानी प्रथमा के लिए, द्वितीय के लिए फलम, फले, फलानी, तृतीय के लिए फलेन, फलाभ्याम, फले, चतुर्थी के लिए क्या होगा बोलो? रामाय, रामाभ्याम, रामे भी है चतुर्थी। तो क्या करेंगे? फ्लाई, फ्लाई, फलाभ्याम, फलेभ्यः। ये द्विवचन में चतुर्थी विभक्ति में हलंत होता है और चतुर्थी विभक्ति में बहुवचन में विसर्ग आता है। अब पंचमी विभक्ति के लिए क्या था? अकारांत पुल्लिंग। बोलो, दिमाग लगाओ। रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः पंचमी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फलात, फलाभ्याम और फलेभ्यः पंचमी। पंचमी क्या बोला? बोलो, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्यः पंचमी। पंचमी के अंदर रामात को हमने क्या लिखा था? हलंत। तो यहाँ पे भी वापस पंचमी, एक वचन में फलात को हलन करो, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्यः पंचमी। अब षष्ठी विभक्ति में अकारांत पुल्लिंग में हमने क्या पढ़ा? राम से, रामयो, रामाराम षष्ठी। तो यहाँ क्या करेंगे बताओ? षष्ठी के लिए फलस्य, फलयो। अब देखो, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में अकारांत पुल्लिंग में हमने क्या किया था? विसर्ग लगाया। तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? विसर्ग। तो क्या लिखा हमने? देखो, फलस्य, फलयो, फलानाम। तो क्या लिखेंगे? देखो, फलस्य, फलयो,
फलानाम और हलन षष्ठी विभक्ति के लिए। अब सप्तमी के लिए क्या करेंगे बताओ? रामे रामयो रामेशु सप्तमी हमने अकारांत पुल्लिंग में सीखा था। तो इसी तरह से क्या हो गया? फल के लिए क्या हो जाएगा? फले फलयो और रामेशु लिखा ना हमने, यानी अकारांत पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति बहुवचन के लिए हमने क्या लिखा था? रामेशु। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फल के लिए क्या कर देंगे? देखो वापिस सोचो दिमाग में, फलेसु। आया समझे? जिस तरह राम के साथ रामेशु लगा दिया यानी प्रत्यय लगा दिया पीछे, तो फल के पीछे भी ईसु प्रत्यय यानी फलेशु आ गया सर। इस तरीके से जो पीछे मैंने आपको बता दिया है, एक बार वापस माइंड कॉन्सेंट्रेट करके आप ये लिख लो और ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। वापस देखो, अब हम लिख दे पूरे, अब आपको पूरा एक तरीके से बताते हैं। देखो, और संबोधनम आठ जो है कारक है हिंदी में और संस्कृत में, ये सही माना जाता है। तो संबोधनम जो प्रथमा का होता है, जिस तरह राम शब्द में होता है इसमें नहीं होता। देखो यहाँ प्रथम फलम है, यहाँ आएगा हे फले, यहाँ फले है हे फल, यहाँ फलानी है हे फलानी, यानी हे फल वही विस्मयवाचक चिन्ह संबोधन के लिए, हे फल हे फलानी, हे फले हे फल और हे फलानी। इस तरीके से मैंने आपको फल शब्द अकारांत नपुंसकलिंग में बताए। अब इसे पुस्तक के भी चलते कैसे? देखो, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तके, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तके भी है, पुस्तकात पुस्तकाभ्याम पुस्तके भी है, यानी पुस्तकात पुस्तकाभ्याम पुस्तके भी है, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानाम, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, हे पुस्तके हे पुस्तक हे पुस्तकानि। इस तरीके से फल की जगह हम पुस्तक के भी रूप लिख सकते हैं। अब वापिस आप माइंड दिमाग कॉन्सेंट्रेशन करके फल शब्द पूरे बता रहा हूँ। विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन। पहले पीछे बोलना। प्रथमा फलम फले फलानी, द्वितीय फलम फले फलानी, तृतीय फ्लेन फलाभ्याम फले है, विसर्ग है बोल रहे इसलिए विसर्ग है। चतुर्थी के लिए फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, पंचमी के लिए फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी के लिए फलस्य फलयो फलानाम, सप्तमी के लिए फले फलयो विसर्ग है और फलेसु। संबोधन के लिए हे फले हे फल हे फलानी। इस तरीके से मैंने आपको तीनों वचन के लिए विभक्ति में बता दिए हैं। अब जैसे देखो, फल क्या लिखा मैंने? फल। आप देखो, जैसे राम को फल, या फिर राम के पास फल है। देखो, राम के पास फल है, ये क्या लिखा मैंने हिंदी में? राम के पास फल है। तो आप देखो, राम के लिए क्या करना पड़ेगा? कि पास कौन सा होता है समीप के लिए? बताओ कौन सा कारक लगेगा? बताओ। सह, पास या फिर सह यानी साथ में, राम के साथ में या समीप के लिए, सह समीप के लिए कौन सी विभक्ति होता है? हैं? उसके लिए मैं आपको क्या करूंगा? एक विशेष कारक चिन्ह के रूप में आपको जब कारक चिन्ह पढ़ाए जाएंगे और उसके साथ साथ कौन सी विभक्ति के लिए कौन सा कारक उचित होगा, उसके लिए आपको विशेष अगला मेरा यूट्यूब चैनल देखना पड़ेगा। सह साकम के लिए द्वितीय विभक्ति क्या है? अभित परित के लिए द्वितीय विभक्ति, सह साकम के लिए तृतीय विभक्ति किसकी आएगी? तो क्या होगा? रामायण। क्या हो गया? तृतीय विभक्ति। सह साकम के लिए तृतीय विभक्ति। आपको पूरे रूल्स के साथ अगला जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा। तो रामायण। अब देखो, फल है तो कैसे फल है? एक फल तो ज्यादा नहीं है, तो क्या हो गया? फलाने। प्रथमा लिख सकते हो के पास फल है, यानी कर्ता के पास ये, तो क्या गया? फलाने। इस तरीके से आप फल शब्द के लिए देखो, यह पुस्तक राम की है। तब यह क्या करते हैं? अयम किसी के पुल्लिंग के लिए, इदम पुस्तक, इदम फलानी इदम पुस्तक। क्या करेंगे भाई? इदम पुस्तकम। देखो, यह पुस्तक, तो यह पुस्तक क्या है? इदम पुस्तकम। तो किसकी है? रामस्य, राम की। तो कौन सा गया? षष्ठी विभक्ति के लिए रामस्य। तो इदम पुस्तकम रामस्य अस्ति। ऐसा इदम पुस्तकम रामस्य अस्ति। आगे समझे? ये राम की पुस्तक है, ये पुस्तक राम की, इस प्रकार। और यह राम की पुस्तक है, राम की यह पुस्तक है। इस प्रकार आप जिस प्रकार से इसको बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन आपको जब नपुंसक लिंग का पूछा जाए तो इसी तरह से ये फल शब्द की तरह ही आप जो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं उनको इसी रूप में अकारांत नपुंसक लिंग में बनाने हैं।
आगे समझे। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको संस्कृत में ये वो अपन के जो अकारांत पुल्लिंग है बता दिए, आकारांत स्त्रीलिंग बता दिया और अकारांत नपुंसकलिंग बता दिया। अगले वाले टॉपिक के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा सर्वनाम शब्द। अहम आवाम वयम तोम युवाम यूयम स तो ते सा ते ता तत्ते तानी, यानी जो सर्वनाम शब्द है उससे आपको संस्कृत में स्ट्रांगनेस मिलेगी, क्योंकि जब सर्वनाम शब्द पढ़ लोगे तो आप आराम से उन शब्दों को सरलार्थ में कर सकेंगे और उनका अनुवाद कर सकते हैं और उनका यूज कहाँ होता है वो भी आप बता सकते हैं। तो अगले वाले टॉपिक के अंदर आपको महत्वपूर्ण शब्द रूप नहीं बताए जाएंगे, महत्वपूर्ण जो आपके सर्वनाम शब्द बता दिए जाएंगे, ताकि जब आप उसमें अनुवाद करो तो कौन सा लिंग, कौन सा वचन किस प्रकार आएंगे, एक वचन में क्या होता है, द्विवचन बहुवचन में, वो आपको अगले टॉपिक के अंदर पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे देखो मैं, हम दोनों और हम सब। तो मैं क्या हो गया, एक वचन, हम दोनों द्विवचन और हम सब बहुवचन। तो संस्कृत इसको क्या कहेंगे भाई, अहम, आवाम और वयम। ये ध्यान रखो, अहम, आवाम और वयम, ये चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। आया समझे। जैसे लड़का होगा, मोहन कहेगा मैं घर जाता हूँ तो अहम गृहम गच्छामि, और सीता होगी कि मैं घर जाती हूँ तो वो भी क्या कहेगा, अहम गृहम गच्छामि। यानी जो अहम, आवाम और वयम होता है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों क्या होता है, एक ही रूप चलते हैं। आगे समझे। इस तरीके से जो भी सर्वनाम शब्द है वो आपको अगले वाले वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आप आराम से ये फल शब्द याद कर लीजिए। वापस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस फल शब्द के अंदर क्या क्या चेंजिंग करना है आपको। देखो, याद करने ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक याद कर लो। सबसे पहले कौन सी याद कर लो, आप एक प्रथमा याद कर लो, कर लेसा। फिर इसके बाद कौन सा याद कर लो, डायरेक्ट संबोधनम। कौन सा याद करना भाई, संबोधन में एक दो लाइनें याद करनी आपको सिर्फ। तो प्रथमा के साथ साथ कौन सी आ जाएगी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, द्वितीय आ जाएगी। अब तृतीय से लेकर सप्तमी तक क्या करना है, कहां से, तृतीय से सप्तमी तक जो अकारांत पुल्लिंग, ध्यान रखो दिमाग में, अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के जो रूप चलते हैं, पुल्लिंग राम शब्द के जो रूप चलते हैं उसी प्रकार पुस्तक के चलेंगे। दिमाग में बिठा लो, तृतीय से लेके सप्तमी तक क्या हो गया, देखो, फलेन फलाभ्याम फले तृतीय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य पंचमी, फलस्य फलेयो फलानाम षष्ठी, फले फलेयो फलेषु सप्तमी। यहाँ तक हो गया। अब संबोधन के लिए हे फले, हे फल और हे फलानी, इस प्रकार आप ये फल शब्द आराम से याद कर सकते हैं। जब हम आपको आगे वाले टॉपिक में पूछेंगे तो आप इनका उत्तर जरूर देना। प्यारे साथियों, हमारा ये चैनल का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट लिखिए। और सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं और आप ज़रूर हमारे वीडियो को इग्नोर नहीं करें। कृपया देखें कि इसमें क्या विशेष जानकारी है। कम से कम आप सब 5-7 मिनट तो ज़रूर देखें। नमस्कार।